सर ये कि जहाँ तक आपने बात की, जो आपका प्रोडक्शन ऑर्डर का आपका सवाल है, देखिए मैंने अपनी पहली सेनेट की तकरीर में एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर की डिमांड की थी और मैं इससे बहुत खुश हूँ और ये होना चाहिए और ये ज़रूरी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। आपके पास 100 केसेस हो सकते हैं, 200 केसेस होते हैं, लेकिन अगर आप किसी जगह का पार्लियामेंट के आप किसी जगह के मेंबर है और आपको कानून ने आपको राइट दिया है तो वो राइट यूटिलाइज भी होना चाहिए, उसको करवाना भी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबको हम आवाज़ होकर खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छा इकदाम है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको तो इम्प्लीमेंट किया इससे जाए। का मुज़ाकरात पे भी अच्छा असर पड़ेगा। देखिए मजाक जो हो रहा है, मुज़ाकरात जिसको आप कह रहे हैं, मुज़ाकरात ठीक के है, नाम पे मजाक हो देखिए रहा है। देखिए दोनों तरफ से एक छुपन छुपाई का खेल चल रहा है। छुपन छुपाई ये है कि जो इमरान खान साहब की पार्टी है उसके अंदर से जो शक्लें निगोशिएट करने आ रही है, वो अंदर खाने चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहे। और ये अब मैं नहीं कह रहा, ये तो अब आपके टीवी चैनल ने बताया है। कोई कह रहा है उसको जेल में रह दो, सोने की चिड़िया है, कोई कह रहा है उसको बाहर ना आने दो। तो ये तो सारा ड्रामा है और जब तक इमरान खान साहब अंदर है तब तक ये सारे 90% कॉम्प्रोमाइज़ जो मेन लीडरशिप है, मैं अली जफर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं मरवत की बात नहीं कर रहा, मैं जितने नाम लिए उनकी बात नहीं कर रहा जो उनके नाम मेरे लिए, बाकी आप सब। अली जफर साहब के नाम के साथ मरवत साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? उनको तो शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ देखिए मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ना। मरवत साहब के साथ उनकी पार्टी कुछ भी करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो क्राउड पुलर है, अच्छा वो ज़बरदस्त काम कर रहा है और दिलेर आदमी है, तो उसको भी टांगे खींच रहे हो उसकी। ठीक है। और अगर आप उससे पूछा बैरिस्टर सैफ के बारे में, या आप उससे पूछे अली मोहम्मद खान के बारे में, या यूसुफ रही के बारे में, तो मैं यही कहूँगा अच्छे आदमी। वो मुझे बुरा भी कहेंगे तो मैं कहूँगा अच्छा आदमी, जिनके साथ टाइम गुजारा है, जिनका मुझे पता है कि इमरान खान का मुखलिस है तो मुखलिस है। अगर सलमान को राजा है, ठीक है, ये सब पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अच्छा चेहरा है तो अच्छा चेहरा है। इसमें आपको बुरा बुरा ये तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी इख्तलाफ करते हो तो आपको बुरा कहो। दूसरी चीज़ भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये, आपने कोशिश कर ली 9 मई करके, आपने 26 नवंबर करके कोशिश कर ली, आपने जलाओ घराव करके देख ली, आपने सोशल मीडिया कैंपेन करके दे रही, आपने आर्मी चीफ का तमस्कर उड़ा के देख लिया, आपने बदमाशी करके देख लिया, आपने लड़ाई करके देख लिया, आपने जजों को दाब लेके कुछ करके, जब आप एग्जॉस्ट हो गए, जब आपका कोई रास्ता नहीं रहा, ठीक है, तो आप मुज़ाकरात के लिए आ गए। ठीक है, मैं अभी भी कहता हूँ मुज़ाकरात ही आगे रास्ता है, क्योंकि जिस हिसाब से सजाएं बढ़ चलेगी, हवा का रुख दूसरी तरफ बढ़ेगा, तो ये आग जो फैल रही है इसको कटेल करें। अच्छा, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सजाएं आने वाली हैं? जी बिल्कुल। जजेस जो हैं उनको आपने कैसे रीड किया? देखिए भाई साहब, इस मुल्क के अंदर आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत सारे केसेस का जवाब आपको पहले पता होता है, जैसे मैंने आपको 4 साल सका। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जहाँ सज़ाओं की बात करो, इसमें भी कोई छोटी बड़ी सज़ा तो नहीं होगी ना, इसमें भी लंबी चौड़ी सज़ा वो होगी। तो मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ा होगी ना वो। नहीं, ये मैं अभी 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक सेपरेट है, उसके बाद फिर सेपरेट है, फिर सेपरेट है। देखिए इस मुल्क के अंदर 70-75 साल की हिस्ट्री है कि आपने, और ख़तरनाक मुल्क है ये, कि आपने ऐवान से एक आदमी को फांसी पर चढ़ाया और जेल से आप ऐवान में लाए। ये दोनों चीज़ें हमने देखी। जैसे आज आपने क्लिप दिखाया वक़ार साहब का और क्या नाम है तर्जुमान का, बुखारी साहिबा का, ये वैसा आपने ये पिक्चर पहले भी देखी हुई है, ठीक है। और अभी बहुत कुछ चीज़ें सामने आनी भी है। तो ये चीज़ें इस तरह ख़त्म नहीं हो रही, ये बढ़ी रही हैं। अभी भी अगर इसको संभाल ले तो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात के तहत आप बहुत सारी और मज़ीद आग बढ़ने से रोक लेंगे। अच्छा अली ज़फ़र साहब, एक तरफ तो फैसल वाडा साहब का कहना है कि सज़ाओं का एक नया सिलाब आने वाला है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर आप मामलात को संभाल लें तो मामलात संभल सकते हैं। जी देखें, मैं थोड़ा सा एक पहले वजाहत कर लूँ। मेरी नज़र में हमारे जितने पीटीआई के लीडरशिप है और एमएनएज़ हैं और एमपीएज़ हैं और सेनेटर्स हैं, वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सिंसियर हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं, और जो जितना जिसकी एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं पार्टी के लिए। और इस पार्टी को तो मैं अब ये कहता हूँ कि ये पार्टी नहीं है, सियासी जमात नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट में हर कोई जो अपना शामिल हो रहा है वो एक तरह बीज बो रहा है एक अच्छे मुल्क के लिए। तो ये कहने के बाद अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए, मेरी नज़र में ये जो मुज़ाकरात हैं सर, ये हमेशा आपके प्रोग्राम पे भी मैंने कहा कि दरवाज़े खुलने चाहिए डायलॉग के, और वो अच्छी बात है कि एक डायलॉग के दरवाज़े खुले हैं। जहाँ तक सज़ाओं का ताल्लुक़ है और कन्विक्शंस का ताल्लुक़ है या केसेस का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है वो साथ साथ चलेंगे। जो लीगल केसेस हैं वो चूँकि बेबुनियाद केसेस हैं, उसमें हमें कोई ख़दशा नहीं, वो लीगल बैटल भी चलेगी। इसमें कोई किसी किस्म का, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है कि एनआरओ वो नहीं लेंगे। दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है
के केसेस नए बनाए जाएंगे। मेरा ख्याल है जितने मेजर केसेस थे, जो बड़े सीरियस केसेस अपनी तरफ से बनाए थे, वो तो अब ख़त्म हो गए। अब जो नए केसेस आएंगे अगर वो बहुत छोटी छोटी नौयत के होंगे और उसको वैसे भी अदालतें जो हैं उसमें बेल्स दे रही हैं और वो या उनको ख़त्म कर रही हैं, तो कोई उसमें भी ख़दशा नहीं नज़र आ रहा। मेरी नज़र में जो एमुनिशन थी, जितने वेपन्स थे, जितने हथियार थे, वो सारे इस्तेमाल हो चुके हुए हैं कानूनी तौर पे। अब एंड गेम है सामने, तो मुज़ाकरात अपनी जगह चलेंगे, सियासी जो जंग है वो अपनी जगह चलेगी और अदालत की जो जंग है वो अपनी जगह चलेगी। ये तीनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। मुज़ाकरात अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो बाकी दोनों तो चलेंगे, क्योंकि अवाम जो है वो खान साहब के साथ है। और जब तक अवाम इमरान खान साहब के साथ है, मेरा ख्याल है किसी किस्म का फाइनली खदशा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी कामयाब ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तो जाके ज़रूर कामयाब होगी इंशाल्लाह।